आश्रम के लोग या तुम लोग ही, काम घर पर नहीं है। तो देखो आश्रम में पहले पल हम देखे कि आश्रम में जो पेड़ लगे थे 4 साल 5 साल को हो गए थे, सब सूख गया है। पूछे भाई क्यों सूख गया? पानी नहीं, वो बहाना, सूख गया। चूंकि शोधा नहीं, परिश्रम से भाग रहे हैं, बच रहे हैं। तुलो भी नहीं एक दिन आकर के दिखता है पेड़ पौधों को। पुराने लोग जो पेड़ लगाए थे वो अपने परिवार को अब शोधने बोधने में लग गए। नए लोग जो गाए हैं इनका ध्यान नहीं है प्रबोधने का। जो आम मंजर लेता था, बड़ा बड़ा हो गया था, देखे सूख गया। तो कहेंगे देखो बहाना हम खोजेंगे तो दुख खोजेंगे। गुरु जी के 2 चेला थे, 2 चेला, हमारे भी हैं 2 चेले। एक जो है बहुत चेला, दोनों को 2 आश्रम भेज दिए थे। एक जो है बहुत, जो है 4-5 एकड़ जमीन में चमन बना दिया, स्वर्ग बना दिया, पेड़ पौधा। असल जो है शुभ का निशान है जहां पेड़ पौधे अच्छे हों, मुस्कुराते हों, गायें दूध देती हों, उस पर समझो को वहां लक्ष्मी का वास होगा। अच्छा, शुभ जगह माना जाता है। एक चेला जो है 4-5 साल में शुभ कर दिया था। तुम लोग यह बात मानेगा कि नहीं मानेगा? बरईपुर गया है, डुमरी गया है। बरईपुर जब हम पहुंचे तो वहां घासी बाबा एक रहते थे, महात्मा पुराने। जब हम वृक्षारोपण शुरू किए तो वो रोज आकर कहते थे महाराज जी बड़ा पैसा लगता है, मत लगाइए, उतना पैसा हमको दे दीजिए। कुछ भी हम फूल फल भी लगाते थे, नहीं मत लगाइए पैसा, यहाँ कुछ होगा नहीं, बड़ा खराब जमीन है, होगा नहीं, खराब जमीन। हरदम यही कहते हैं हम, तू अपना काम कहते रहो। जनार्दन जी जो पहले चला हम कहते रहे, हम लगाते रहे। अभी देखा बरईपुर में कितना पेड़ है। डुमरी हम जब गए, डुमरी तो वहां तो हैंडपंप भी नहीं था, पानी वहां गंगा जी में से आता था। पीने का पानी लोग गांव में से लाते थे, बाल्टी से गगरा में भर करके। हैंडपंप भी नहीं था। गंगा के तट पर 500 फीट चलता है बोरिंग, नहीं था। जब वहां हम पेड़ लगाना शुरू किए तो आसपास के सब गांव वाले भी आते थे कि बबूल होता है, दीमक सब खा जाएगा, क्यों मेहनत कर रहे हैं। अंत में हम वहां लिख कर टंगवा दिए कि तुम सलाह देना जिसको हो, 100 रुपया एक सलाह का देगा तब सलाह लेंगे। मुफ्त में क्यों सलाह बांट रहे हो? भारत में जानता कि न सलाहकार बहुत मिल जाते हैं, तुम्हारे घर आ जाएगा, कुछ होगा, सब जो आएगा सलाह देगा, ऐसा ना करना चाहिए, ऐसा ना करना चाहिए। तुम लोग सलाहकार मिलता है कि नहीं मिलता है? सब सलाह देने वाला होता है। हम लिख दिए वहां पर एक सलाह पर 100 रुपया देना होगा नहीं तो कृपया आप सलाह लेकर जाइए। तो लोग पढ़ लेते थे महाराज जी आपका नहीं, तब सलाह हम मांगेंगे तब ना देगा, जबरदस्ती क्यों दे रहा। पेड़ मत लगाइए। आज तो डुमरी देखा कितने पेड़ लगे हैं। अब तो बोरिंग भी हो गई, पैसा सब सुविधा हो, गंगा जी से ले पटाते थे। अब देखा देखिए आसपास के लोग भी लगाने लगे कि नहीं आम होगा, आम, लीची, कटहल, नींबू, क्या नाम है, संतरा, किन्नू, केला। जब जाएगा वहां 10-12 तरह का फल है, 2-4 गो हरदम फला हुआ मिलेगा। क्यों जी शर्मा जी, देखे हैं? अब लोग आते हैं कहते हैं एकदम स्वर्ग बना हुआ है। यही नहीं, जहां भी मैं जाता हूं, लगभग दिल्ली आया, दिल्ली कुंवर श्रीनगर में एक पेड़ नहीं था दातुअन के लिए, एक कौवा पक्षी नहीं था, डुमरी भी पक्षी नहीं था। अन फेंक देगा इधर सड़ते रहेगा। पेड़ जहां रहेगा वहां ना पक्षी होगा। जब वहां पेड़ लगाने लगे तो वहां भी नहीं लग रहा था। दिल्ली में एसके सिंह उस समय पहला याद हुआ, एडिशनल कमिश्नर पुलिस से जब चेला बने, पुलिस पूछे कि दक्षिणा हमारा देगा? हाँ, ठीक सोच लीजिए। हाँ, कहा कि जून के प्रथम सप्ताह में इस पूरे कॉलोनी में पेड़ हो जाना चाहिए, प्लांटेशन। कहा कि कौन दक्षिणा है? हमने यही चाहिए।
मुझे यहाँ खबर आया कि भाई देखिए यहाँ पर सब एसीपी डीसीपी सब बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, ट्रक से हमारा सामान आया है, पूरे कॉलोनी में लग रहा है, चलिए आपसे उद्घाटन होगा। हम कहेंगे कौन आ गया यार? सब अधिकारी लोग लगाएंगे कि माली लोग लगाएगा? तो नहीं, सब पुलिस, दिल्ली के सब पुलिस लोग आए, अधिकारी आए। देखिए कि वही थे बेचारे, देखिए आपका हम काम। अब देखो उस कुंवर सिंह नगर में सब पेड़ पेड़ हुआ है ना, लगाए, कह यही चाहिए थे। ऐसा हमको कोई जगह नहीं लग जहां हम पेड़ न लगावे। अभी तेलंगाना में जो मिला है एक पेड़ नहीं है, तुम्हारा तो यहाँ जंगल में था भी कुछ हाल जाल। बंबई गया था तुम लोग जन्मदिन पर? कौन कौन गया था? अच्छा, कुछ गया है कुछ लोग। देखा वहां पर 3-4 एकड़ में पेड़ लगाए हैं। अभी आधी बात हो रही थी कि हाँ जोत रहे खो रहे पेड़ लग गया। जनार्दन जी यहाँ सूख गया, ध्यान नहीं दिया तो लोग बाबा लोग तो खा लिए सो गए तो बहुत हो गए। अब क्या कहा चाहता है, कुछ दक्षिणा दे दो। देखो ये सुनने के लिए हट गए लोग। सुनना पड़ेगा रोज। यहाँ पर जबकि ड्रिप भी लगा हुआ है, मान लो मई अप्रैल मई में पेड़ नहीं, पानी नहीं था, टैंकर से भी 1-2 बार आ जाता तो काम हो जाता उसमें। अब वहां से तो लो पाइपलाइन ला, वही पाइपलाइन जो है ना उखाड़वा कर इधर से लगा दो, थोड़ा ही लाना पड़ेगा, नहीं तो सब पेड़ फरने वाला था। तो देखो हम यह कह रहे हैं, लेकिन हर जगह मैं इस बार डुमरी गया, कहा कि लीची क्या हो गया भैया? तो लीची तो लोग खा गए। कौन खाया? अरे वो खा गया, अपने कोई नहीं कहा हम खाए। आम क्योंकि बहुत नजदीक हाथ से मिलता है, लेकिन कोई कहता नहीं हम खाए। चलो तुम खाओ या कोई खाओ, कोई तो खाता है। आदमी काम है लगाओ, है तभी तो खाएगा, हम तो अपने खाने के लिए। लेकिन प्लांटेशन यह कह रहे हैं जब शरीर है, शरीर से तुम सेवा करेगा तो शरीर तुम्हारा शुद्ध रहेगा। प्रत्येक आदमी को, तुम लोगों को 1 घंटा एक्सरसाइज व्यायाम करो और 1 घंटा शारीरिक श्रम करो। रोड पर पेड़ लगाओ, पानी दो, झाड़ू दो, नहीं है तो आश्रम में आ जाया करो, कुदाल चलाओ। जो आदमी 1 घंटा सुबह और शाम कुदाल चलाएगा, पेड़ में सेवा करेगा, उसको कोई रोग नहीं होगा। नहीं दवा खाते रहो, आजमा कर देख लो। कुदाली चलाने वाले के लोगों को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज व्यायाम दवा तो उनकी जरूरत है जो एसी में बैठे रहते हैं। जैसे जैसे एसी बढ़ रहा वैसे वैसे रोग बढ़ रहा। पसीना निकलना जरूरी है। जानते हो फोर्ड को जब पहले पहले एसी दुनिया में आविष्कार हुआ, सबसे पहले फोर्ड ने एसी लगाया। फोर्ड ने एसी बाथरूम से लेकर के, कार से लेकर के पोर्टिको तक, पोर्टिको में जहां गाड़ी लगती है वहां तक एसी लगा दिया। पोर्टिको में एसी नहीं लगाया तुम लोगों का? पोर्टिको में भी एसी लग गया। अब फोर्ड को रोग हो गया, नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर सब लोग एनालिसिस किया, तब कहा कि आप एसी में रहने के आदी हो गए हैं जी। तो कहा कि अब 1 घंटा आपको गर्म पानी है ना, टब, अब बाथरूम में गर्म टब रहने लगा ना, कहा कि 1 घंटा गर्म टब पानी में आपको बैठना होगा। क्यों? कहा कि आप जो एसी में रहते हैं पसीना इसमें निकालिए, गर्म टब में 1 घंटा रहिए, पसीना जब आपका पानी में निकलेगा गर्म में तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपका जो पार्क है उसमें 1 घंटा सुबह और शाम कुदाल चलाइए। कोर्ट कहा अरे पगले हम कुदाल चला रहे कुदाल चलाइए। देखिए हम लोग जो है काम करने से अपने को मुक्त कर लेंगे, नहीं हम काम करेंगे।
साहब है ना, कलम कागज ऑफिस में बैठे, एसी में बैठे, यह सब रोग का निमंत्रण है बच्चा। तो हम कह रहे थे गुरु जी के दो चेला थे, एक जो है अपने आश्रम को बताया है कि गंगा जी के पानी से धो करके पेड़ लगाया गया डुमरी, अपने आश्रम को जो है पेड़ पौधा लगाकर चमन बना दिया। दूसरा जो है चमन बना हुआ आश्रम को वह बंजर कर दिया। दोनों को गुरुजी बुलाकर मीटिंग ले रहे थे, आज जैसे हम भी दोनों को बुलाकर मीटिंग ले रहे थे तो याद आई, कहा गुरुजी आप भेदभाव न करते हैं। हमने क्या, इनके यहाँ देह चमन बना है तो इनके यहाँ तो ट्यूबवेल ना है, बिजली ना है, और कौन है ना है तेरी पाइपलाइन से पानी कौन नहीं दे देगा, कौन नहीं चमन बना देगा, हमारे यहाँ तो नहीं था ना। नहीं, अच्छा आप भेदभाव करते हैं। अच्छा ठीक है, बदली कर दे कि चल तुम ही यहीं रहो, स्वर्ग में कहा फिर देख लीजिएगा आकर 2-4 साल में। उसको भेजे कि तुम जाओ वहां भाई बंजर जगह पर। फिर गुरुजी 5 साल के बाद आए, जो वो चमन बनाया था वह देखा कि स्वर्ग, सब पेड़ जो है जैसे सूख गया है, सब पक्षियां भाग गई है। पूछे चेला से क्या बात है, कहा बिजली कट गया ना, बिजली का कोई बिल नहीं भरा, आपका चेला कोई दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं, ये पेड़ सूख गए तो पानी नहीं पड़ा तो मैं क्या करूं, बिजली रहेगा तब ना पानी देंगे। सबका रेडीमेड उत्तर होता है ना, नहीं करने वाले के पास सबका रेडीमेड उत्तर होता है। कहा अच्छा ठीक है चलो तुम उसके यहाँ चलते हैं। चलिए, वो भी क्या करेगा कुछ, वहां गया देखा आखिर वहां से 2 किलोमीटर दूर नदी है, वह इतना मेहनत की, देखो जब तुम जैसा रहेगा वैसा ही तुम्हारी ओरा बुला लेगा। यदि तुम खुद परिश्रमी है तो परिश्रमी आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द आ जाएगा, तुम खुद सोने वाला है तो सोने वाला आदमी इर्द गिर्द तुम्हारे आ जाएंगे, तुम भजनानंदी है तो भजनानंदी तुम्हारे आकर्षित कर लेगा, तुम्हारा ओरा वैसा आकर्षित कर लेगा। वह देखा कि 2 किलोमीटर दूर से घड़ा में होता है ना, घड़ा में बांध करके भंगी बना करके पानी लाता है, उसके साथ दर्जनों लोग चेला बन गए हैं, सब पानी ला करके पेड़ लगाए हैं, सब पेड़ हरा भरा हो गया है, सब फल फूल से लदा है, एकदम चमन बन गया है। उतना ही नहीं, क्योंकि गरीब है, घड़ा कहीं छेद हो जाता है तो नहीं बदला पैसा कमी के चलते, तो घड़ा पानी गिरते आएगा ना रास्ते में 2 किलोमीटर, लेकिन वह 2 किलोमीटर में पुष्प जो है, पौधे जो है लहलहा रहे थे, पुष्प फूल लगे थे। वो चेला से पूछा कि क्या किया रे, कहा गुरुजी घड़ा फूटा हुआ था, पानी तो गिरता ही था ना तहां, तो हम क्या करें, वहां पर गेंदा वेंदा चमेली उमेली का फूल बीज छिड़क दिए, कुछ लगा दिए, और जब लाते थे तो पानी गिरते आया पड़ते आया, दोनों किनारा वहां से वहां 2 किलोमीटर, ये रास्ते में भी चकाचक हो गया। अब देख, यह भजन है कि खाए केवल सोए भजन है। बोलो, भजनानंदी जो होता है सबको आनंद पहुंचाता है। उसे पूछे कि देखो तो क्या है, अरे गुरुजी इनको 10-20 आदमी दे दिया है ना, हमारे यहाँ तो एक आदमी नहीं आता। अरे तुम नकारात्मक आदमी कहीं से नकारात्मक खोज लेगा,